आसान नहीं होता, समझना इतना आसान नहीं है। या तो करनी करो या सतगुरु उतारे पार, दो ही रास्ते हैं। या तो आप जो कर्म कर रहे हो, जो करनी हो रही है, जो रहनी है, वो कीजिए कि उस मार्ग पर चलिए, भजन सुमरण कीजिए, प्रयास करें सत्य के मार्ग पर चलने का। नहीं तो फिर गुरु पार उतारे, और कोई रास्ता तो नहीं है। क्योंकि आध्यात्म बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग। आध्यात्म प्राप्ति का नाम है। जब आप इस रास्ते के ऊपर चलते हो, तब आपको पता चलता है कि कितनी ताकत होती है इसमें, नाम के अंदर। लेकिन माया ने आंखों के ऊपर पट्टियां बांध रखी हैं, जिससे संसार के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देता। लेकिन फिर कुछ लोगों ने उस पट्टी को खोल करके, आपने सुना होगा कि इसको तो हरे चश्मे चढ़ा रखे हैं। ये कहावत है, यहाँ हरियाणा पंजाब की तरफ तो बड़ी हरियाली रहती है, घास फूस बहुत होता है। लेकिन राजस्थान में जहाँ घास फूस सूखा होता है, हरा नहीं होता, वहाँ गायें ले जा करके अगर उसको छोड़ देंगे, यहाँ की गायें, वहाँ क्या खाएगी? सब कुछ सूखा ही नजर आएगा। जिस प्रकार से आपको जो भोजन कर रहे हैं, वो भोजन की जगह साउथ में छोड़ दिया जाए या किसी दूसरी जगह के ऊपर छोड़ दिया जाए, तो आपको पता चलेगा रोटी की क्या कीमत होती है। ढूंढते हुए घूमोगे कि कहीं रोटियां मिलेंगी, और तो भोजन हजारों प्रकार के हैं। अगर वो ना मिले तो आदमी को संतुष्टि नहीं होती, जो भी भोजन कर रहे हैं। तो वो भी दूध घटने लगेगी, सूखने लगेगी, कमजोर होने लगेगी। कोई समझदार आदमी उसके चश्मा लगा दे तो वो सूखा घास हरा दिखाई देने लगता है। तो उसी प्रकार से बहुत से लोगों ने बहुत सारी दुनिया को ऐसे चश्मे लगा दिए हैं, जिससे ये लगने लगे मैं भी भक्त हूँ, मैं भी आध्यात्मिक हूँ, मैं भी मोक्ष के रास्ते के ऊपर चल रहा हूँ, मेरा भी कल्याण हो जाएगा। और ये महसूस करा देते हैं, होता नहीं, करा देते हैं कि तुम सही मार्ग के ऊपर जा रहे हो, बस सुनते रहो हमारी बातें, कल्याण हो जाएगा। बातें सुनने से कल्याण नहीं होगा, कल्याण होगा रास्ते के ऊपर चलने से। जिस प्रकार से आप किसी भी दुकान के ऊपर जाओ, अगर आप कपड़े की दुकान के ऊपर जाओगे तो कपड़े वाले का ध्यान आपके वस्त्रों के ऊपर होगा। जाते ही देखते ही बता देगा क्या पहन रखा है आपने। किसी बाल काटने वाले के पास जाओगे तो उनका ध्यान बालों के ऊपर होगा,
किसी जूते वाले के पास जाओगे तो उनका ध्यान जूते के ऊपर होगा, किसी चश्मे वाले के पास जाओगे तो उसका ध्यान उसी के ऊपर होगा, गाड़ी वाले के पास जाओगे तो उसका ध्यान आपकी गाड़ी के ऊपर होगा। जिस किसी के भी पास आप जाओगे वो किसी भी फील्ड का, क्षेत्र का आदमी होगा, वो अपनी नॉलेज के अनुसार उसी चीज का एकदम से ध्यान करेगा। आप महसूस करना, ये चीजें मैंने महसूस की तभी आपको मैं बता रहा हूँ। उसी प्रकार से जो समर्थ गुरु होते हैं उनका ध्यान जीव के ऊपर और कर्मों के ऊपर जाता है। तो वो जीव को देखता है, कर्म को देखता है। वो ना धर्म को देखता है, ना मजहब को देखता है, ना स्त्री पुरुष को देखता है। वो तो ये देखता है कर्म कैसा है, जीव कैसा है, ये जीव आत्मा कब तक बनेगा, कितना समय लगेगा, कितने परत हटानी है, कितना इसको जगाना है। कितना भी बुरा जीव हो, कितना भी बुरी तरह से फंसा हुआ हो, जिस प्रकार से अग्नि तेज जल रही हो, गीली लकड़ी डाल दी जाए तो गीली लकड़ी भी सूख करके जलने लगती है। उसी प्रकार से सबके पास कैसा भी जीव हो, वो जीव बदलने लगता है, रास्ता बदल करके सत्य के मार्ग पर चलने लगता है। लेकिन अगर उसका मन हम पकड़े रहे, गुरु के साथ रहे और जुड़ाव होता रहे, तो ये सब कुछ चलता रहता है, वो मोक्ष की तरफ बढ़ता रहता है। लेकिन अगर दूरी हुई, हाथी वाला उसका भी हाल हो जाता है। जैसे हाथी को या भैंस को नहलाओगे, नहला करके अगर आपने उसको बांधा नहीं, वो फिर जा करके कीच में लौट जाएंगे, धूल में लेट जाएंगे, वैसे ही फिर हो जाएंगे 10 मिनट में। उसी प्रकार से जीव जब तक नाम से जुड़ा हुआ है और नाम रट रहा है, तब तक माया कितनी भी ताकतवर हो, कितना भी प्रयास कर ले, माया उसको छू नहीं सकती। एक माया नाम की जो दहशत पैदा की है, उससे लोग बड़े भयभीत हैं, बहुत भयभीत हैं। ये खेत के अंदर जो डराने के लिए, पशुओं को, जानवरों को भगाने के लिए खेत में बना दिया जाता है ताकि जानवर आसपास न आए। जानवर डरे रहते हैं, भागते रहते हैं। कोई आदमी खड़ा है, व्यक्ति है, जाओगे पास तो मार देगा। अपने आप ही कल्पनाएं करता रहता है जानवर, और उस खेत में घुसता ही नहीं। उसी प्रकार से मानव माया का नाम सुन करके कल्पनाएं करता रहता है, ना उसको जानने का प्रयास करता है, ना समझने का प्रयास करता है, ना सोचता है। बस भयभीत हो करके, ये बोल करके कि माया है,
इस माया से नहीं बचा जा सकता। 4 उदाहरण और देगा ऋषि मुनियों के, संत महात्माओं के। उसने ये बोला है, उसने ये बोला है, हमारे बस की बात नहीं है। ये सोच करके भजन को छोड़ देता है और संसार में वापस लौट जाता है। समझो वो जीव नीचे की ओर चला गया, अधोगति में चला गया, कल्याण उसका बड़ा मुश्किल होगा। असंभव तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन असंभव से कम भी नहीं होता।